UGC NET JRF, paper first general aptitude, unit 5 mathematical reasoning and aptitude, PYQs जो 29 अगस्त 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट में आए, 2024 की 29 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चंस उस पेपर में हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 25, 33, 35 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 15 है, which of the following statements is or true? A statement है, if the selling price of an article is ₹40 and the gain is 15%, then the cost price of the article is ₹32. We have to verify whether this statement is true or false. B, a man bought a tie for ₹150 and sold it at a profit of 8%. He sold the tie for ₹162. C, statement C, a man buys a cycle for ₹500, but due to some problem he sells it for ₹400. He thus incurs a loss of 22%. D, cost price of an article if its SP means selling price is ₹210 and the loss is 30% is ₹300. Answer options. 4 options. First, A only. Second, A and D only means A and D are true. 3, B and D are true. Fourth, B and C only means B and C are true. तो पहली स्टेटमेंट क्या है? सेलिंग प्राइस कहता है 40 है, गेन कहता है 15% है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो कहता है ₹32 है। तो चूंकि सभी बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स स्ट्रीम से नहीं होते, सोशल साइंसेस से भी होते हैं, लैंग्वेजेस से भी होते हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो याद रखनी है। कॉस्ट प्राइस जिस पर वो बिजनेसमैन पीछे से चीज को खरीद के लाता है, उस पर कुछ उस पर कमाता है, तो वो हो गया हमारा गेन, और जिस रेट पर चीज को बेचता है वो हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ये 3 चीजें याद रखनी है। और फिर सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, असल चीज, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी जो कीमत खरीद है, कॉस्ट प्राइस है, उसका गेन होता है या उसका लॉस होता है। तो देखिए, उसने कहा ये 2 चीजें मिला के कॉस्ट प्राइस ये है, गेन कितना हुआ? गेन हुआ कहता है 15%। 15% मीन्स 15/100 इंटू परसेंट। 15% मीन्स 50% ऑफ 32। गेन क्या है? 15% ऑफ ₹32, यानी गेन इज इक्वल टू 50% ऑफ सीपी। तो गेन ये हुआ हमारा, इसको दे दो ज़र्ब, 15 2 are 30, 15 3 are 45 and 3 48 डिवाइडेड बाई 100 है, तो 2 के बाद आ जाएगा हमारा पॉइंट, यानी ₹4.80, ₹4.80। तो ₹32 की ये चीज थी, ₹4.80 अगर करें तो ₹36.80, तो उसने कहा ₹40 है एसपी। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ए ऑप्शन रॉन्ग, ये ट्रू नहीं है। एसपी हमारी आनी चाहिए 40, आया हमारा ₹4.80 और ₹32, ₹36.80। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ए मैन बॉट ए टाई फॉर ₹150। तो सीपी बॉट मीन्स खरीदी चीज उसने 150, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट है उसका, प्रॉफिट और गेन मैंने ऊपर जी लिखा है, तो 8%। ही सोल्ड द टाई फॉर 160, एसपी 162। फिर मैंने कहा इन दो को कॉस्ट प्राइस और गेन इनको कैलकुलेट करके इसके बराबर होना चाहिए सोल्ड सेलिंग प्राइस के। तो गेन को निकालो, इसमें जमा कर लेंगे। ये गेन है 8%, सॉरी जी लिखता हूं मैं, जी इज इक्वल टू 8% मीन्स 8/100
ऑफ CP 150, gains means 8% ऑफ CP। तो ये सिफर और ये सिफर चले गए, 15 × 8 करो 120 आएगा, 120 आएगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा ₹12। देखिए 12 इसका गेन हुआ और इसकी सीपी थी 150, 150 और 12 रुपए, 162 रुपए। तो ठीक कहा उसने, ये ठीक, मैं उसने 162 में बेची, ठीक कहा। तो बी ऑप्शन हमारा ट्रू। और देखते हैं कौन सा ट्रू है। इधर बी है, बी के साथ 2 ऑप्शन है। चलिए आगे तीसरा, ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर ₹500। बाइज खरीदता है, सीपी कास्ट प्राइस कितनी 500, ड्यू टू सम प्रॉब्लम ही सेल्स इट 400। तो एसपी सेल्स 400, एसपी ही सेल्स यानी बेचता है, सेलिंग प्राइस एसपी। ही इनकर्स लॉस ऑफ लॉस, यहां लॉस है, गेन नहीं है 22%। तो हमें पता है कास्ट प्राइस और लॉस और गेन, इनको कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस को पहले कैलकुलेट करो, लॉस हो गया 22% ऑफ सीपी, 22% ऑफ सीपी। 22% उसने दिया है, 22% किसका होता है, एसपी का नहीं होता, सीपी का होता है। ये 2 सिफर खत्म हो गए, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110। तो 110 वो हुआ, लॉस हुआ उसको। तो कितने में खरीदी थी, कितने में इसकी कास्ट प्राइस थी 500, 500 में से उसको लॉस हो गया 110, 390। तो एसपी होनी चाहिए 390, तो है कितनी 400। तो सीधा सीधा लिख दो कि सी गलत है। अच्छा, डी क्या है, कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट्स एसपी, ये बीच में लिखा है, उसने थोड़ी आगे पीछे लैंग्वेज करके लिखी है। कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300, कास्ट प्राइस 300, इफ इट्स एसपी सेलिंग प्राइस 210, और दिया है लॉस 30%, एल लॉस 30%। लॉस को निकालो, लॉस और सीपी में से माइनस कर देंगे हम। 30% लॉस, 30% ऑफ सीपी, सीपी हमारी 300, लॉस कहता है 30%, मींस 30% ऑफ सीपी होता है। तो सीपी है हमारी 300, ये 2 सिफर ये खत्म हो गए, तो 3 3 9, 90 रुपए उसको लॉस हुआ। 300 में से 90 लॉस अगर हुआ तो कितने बचेंगे 210। तो ठीक कहा उसने, एसपी 210 ही है। तो ये डी जो है, ये उसने ठीक स्टेटमेंट है उसकी। तो स्टेटमेंट ठीक कौन सी हुई, बी एंड डी ओनली। इधर होगा बी एंड डी है, ये हमारा थर्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 25. A man invests rupees 1,550 in 2 parts. One part at the rate 8% interest and the other part at the rate of 6% interest. If the total interest earned in 1 year is rupees 106, then find the amount invested at each rate of interest respectively. Answer options. First, rupees 650 and rupees 900. Second, rupees 700 and rupees 850. Third, rupees 750 and rupees 800. Fourth, rupees 800 and rupees 750. तो कहता है कि एक किसी आदमी ने बैंक में पैसे जमा करवाए 1550 रुपए, 2 हिस्से करके। एक हिस्सा 8% रेट इंटरेस्ट पर और दूसरा 6 पर। तो कुल उसने 1 साल में 106 रुपए इंटरेस्ट कमाया। कहता है बताओ कि देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट, हर रेट इंटरेस्ट के हिसाब से उसने दोनों हिस्से कितने जमा करवाए।
तो मान लो उसने एक जो है वो मान लेते हैं जेके बैंक में उसने जमा करवाए एक हिस्सा 8% पर और दूसरा कहीं स्टेट बैंक में जाके जमा करवा दिया 6% पर। तो एक साल के बाद दोनों का उसने जो इंटरेस्ट लिया वो 106 है। अब हम देखेंगे कि कितना उसने जेके बैंक में जमा करवाया था, कितना उसने स्टेट बैंक में जमा करवाया था। ये सपोज कर लेते हैं कि दो बैंक्स में अलग अलग उसने जमा करवा दिया। तो मान लो कि एक बैंक में रिस्पेक्टिवली उसने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो उसने जमा करवाई थी रकम वो रिस्पेक्टिवली एट ईच रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। पहले 8% वाला होगा इनमें से, फिर दूसरा 6% वाला होगा। ये चीज याद रखनी है। तो मान लो उसने एक बैंक में जेके बैंक में उसने पैसे जमा करवाए एक्स, तो दूसरे बैंक में कितने हो जाएंगे 1550 कुल थे, उसमें से एक्स उसने दूसरे बैंक में, ये दो उसने जमा करवा दिए एक बैंक में और दूसरे बैंक में। तो इसका 8% निकालेंगे 8%, उसका 6%, तो दोनों को जमा करेंगे 106 रुपये होना चाहिए दोनों के इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर 106 रुपये। पहले हिस्से पर 8%, दूसरे हिस्से पर 6%। इस पर 6 नहीं लगाना है, एक रिस्पेक्टिवली कहा। तो कितना 8% ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस 6% of 6% means 6/100, 6% of second part, second है 1550 minus x। ये दोनों जमा करके दोनों ये इंटरेस्ट हैं, तो 106 बन गया। एक बैंक में उसने x रुपए जमा करवाए, दूसरे बैंक में बच गए कितने 1550 में से x निकाल के वो बच गए। तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा 8% उसने कहा पहले हिस्से पर, तो 8/100x। दूसरे पर इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट जमा करके 106 रुपये बन गए। उसने कहा था दोनों का इंटरेस्ट 106 रुपये है। हाँ बस कैलकुलेशन करनी है। तो अब इसमें से एक चीज हम यह कर लेंगे कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर भी 100 है, इसका भी 100 है, तो अगर इसका भी 100 होता तो ये सब कैंसिल हो जाते। तो एक तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं इसका डिनोमिनेटर 100 लगा दूं, तो ऊपर भी 100 लगा दूं, ज़रब 100, क्योंकि मैं सबके डिनोमिनेटर बराबर करना चाहता हूं। अब 100 डिनोमिनेटर खत्म होगी, सबका डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो इधर बच गया 8x प्लस 6 इंटू 600 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 600 6 5 are 30 कैरिड 3 6 5 are 30 and 3 33 6 1 are 6 and 3 9। ये आ गया माइनस 6 इंटू एक्स 6x इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर इसका और इनका कॉमन लेके कैंसिल हो गया था, तो बच गया 106 अलॉन्ग विद 2 zeros। ये स्टेप अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 2-3 तरीके से हो जाता है। या तो हमने सबके डिनोमिनेटर बराबर कर दिए, कैंसिल हो गए। दूसरा तरीका ये था कि अगर मैंने ये 100 ना लगाया होता, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 100 खत्म हो जाएगा, ये 100 खत्म हो जाएगा, यहां इसके साथ 100 आ जाएगा, दैट इज। तो ये 8x माइनस 6x 2x, ये देखो उसमें से माइनस हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, कांस्टेंट टर्म के साथ जाएगी। तो 10,600 में से 9,300, तो कितना बच गया 1,300। 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1300, तो ये आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 650। तो पहला हिस्सा जो था x वो 650 रिस्पेक्टिवली देखना है, पहला 8% वाला 8% 650 पहला ही है और कोई नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना ही था क्वेश्चन। दूसरा हिस्सा कितना बच जाएगा, दूसरा बाय द वे 1500 में से 600 ये निकाल लो, 1550 में से 650, तो ये तो 0 और 950 तो ये 650 और 900, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। इतना छोटा सा इसका सॉल्यूशन है 1 मिनट का। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द डेटा सेट्स विद द फॉलोइंग मीन x bar and standard deviation sigma in decreasing order of the coefficient of variation। ए है
sigma is equal to 4.3 and x bar is equal to 13.8. B, sigma is equal to 3.8, x bar is equal to 2.7. C, sigma is equal to 5.7, x bar is equal to 4.9. D, sigma is equal to 4.7 and x bar is equal to 14.1. Answer options, first is A, B, C, D in decreasing order. Second option, B, C, D, A. Third option, C, D, A, B. Fourth option, D, A, B, C. तो पहले हम इनको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100%. तो ये है, यानी सिग्मा, इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100. तो ये हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 13.8 इनटू 100. देखिए, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट खत्म हो गए, इसको 43 को 100 से लगेगी, ज़रब बन जाएगा 4300, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 13.8 था, 138 सीधा आ जाएगा. पॉइंट कैंसिल हो गए, उसको इससे ज़रब लगी, मल्टीप्लिकेशन होगी. हाँ, तो ये 3 डिजिट्स के भी देख लो. ये 13 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, कैरी 2, 3 13 39 एंड 2 41. सब्ट्रैक्ट करो, यहां से 6 minus 4, 10 minus 4 it is 6, here it is 2 minus 1 it is 1, 16 बचा. तो ऊपर से एक सिफर ये भी लाओ. आप कहोगे ये कौन सी बच्चों वाली आपने डिवीजन शुरू कर दी. तो मैंने पहले कहा कि ये लोग वो कहेंगे जो एमएससी मैथमेटिक्स हैं, ग्रेजुएट हैं मैथमेटिक्स के. तो जो लोग लैंग्वेजेस से हैं या बायो साइंसेज से हैं या सोशल साइंसेज से हैं, उनसे पूछो, उनके लिए अभी और छोटा करना पड़ेगा. तो ये 160 आ गया, 130 है, तो 131 और 138 यस. सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10 minus 8 2, यहां रह गया 5 में से 2 सिफर लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा. तो दुगना करेंगे अगर तो 176 बन जाता है, ज्यादा हो जाता है, 276 बन जाता है, ज्यादा हो जाता है, 1 से ही चलेगा. तो ये आ गया 31 पॉइंट. चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा और पता नहीं क्या वैल्यू आए. तो 10 में से 2, यहां बच गया 1, 11 में से 3 बाकी 8, ये छोटा हो गया, 1 रह गया यहाँ. तो यहां पर ये लगेगा. तो अब इसको अप्रोक्सीमेट कर लो. ये कितना 13, how many 13s are 82, 6 are 36 are 78. तो 1 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा. आगे चलिए दूसरे का मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये कुछ नहीं लिखूंगा. ये 3.8 है, ये 12.7 है. पॉइंट खत्म हो जाएंगे, एक के बाद पॉइंट. तो 38 के साथ 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3800 डिवाइड बाई, हाँ, तो 3800 डिवाइडेड बाई डायरेक्ट 127, कोई पॉइंट नहीं रहा, 127 बन गया. ये 12 का 3 डिजिट देखो बड़े हैं ये. तो 12 हो गए, 12 38, 12 3 36 होते हैं. 3 से 7 3 21, 3 7 21, कैरी 2, 3 12 36 एंड 2 38, बड़ा हो गया. तो इसका मतलब ये स्लाइटली छोटा आएगा, थोड़ा सा ये 2 पर आएगा. 2 7 14, तो 0.9 आएगा, क्योंकि ये 380 था, 381 आ रहा था. तो 2 7 14, कैरिड 1, 2 12 24 एंड 125. सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 126 आएगा, क्योंकि एक ही ज्यादा हुआ था. इधर से भी करके देख लें आप. तो यहां पर ये आ जाएगा सिफर नीचे. तो आप देखो कितना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से करेंगे. 9 7 63, कैरिड 6, 9 2 are
18 and 6, 24 carried 2 and 9 ones are 9 and 2 11. तो यहां से आप सब्ट्रैक्ट करो, ये 10 माइनस ये 7 बन जाएगा, यहाँ 5 रह गया, 5 माइनस यहाँ 1, यहाँ 1, 117 पॉइंट लगा, सिल्वर लगा, 117 बना, 117 ऊपर क्या मल्टीप्लाई करके क्या आया था, 1143 आया था, ये 11 तो इसी से आएगा, फिर ये 9 से यही आएगा 1143। हमें पता है जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1143 आया, तो ये 1170 था, बड़ा था, तो 9 इसको भी यहां तक रखो, एक ये आ गया, एक वो आ गया, देखते हैं आगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये आ गया 57 अलॉन्ग विद 2 zeros। तीसरा 5700 149 से, तो 14 का अप्रोक्सीमेट कर लो, 14 4 होता है, तो 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, 3 से ही आएगा, ये 3 9 कुछ इस तरीके से आना चाहिए। 3 9 30, 3 9 27 carried 2, 3 4 12 and 2 14 carried 1, 3 1 3 and 1 4। यहां से ये 10 माइनस ये 3 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, तो यहां से 123, ये 0 नीचे आ जाएगा। छोटी छोटी तकसीम ये मैं यूं भी खुद भी कर रहा हूं और आपको भी साथ में बता रहा हूं कि कहीं आपकी प्राइमरी 10th क्लासेस की एक रिव्यू मान लो। तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को, हो मेनी 14 123, तो 3 8 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 हाँ 14 9 ज्यादा हो जाएगा शायद, 14 8 करके देखते हैं, 8 9 72 कैरेट 7, 8 4 32 and 7 39 carried, 8 4 32 and 9 39 carried 3, 8 1 8 and 3 11, तो यहां से 8, यहां से यहां बच गया 12, 12 माइनस 93, तो बस यही बचेगा। यहां पर पॉइंट लगेगा, यहां पर वैल्यूज ही अलग लगेंगे, ये 31 आ गया, 29 आ गया, 38 आगे निकलने की जरूरत नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका 47 है, 47 विद 2 zeros, इसको भी डिवाइड कर लो, 141। इससे ये मैंने इसलिए कहा कि ये पॉइंट खत्म हो गए थे और इंटू 100 करने से इसके साथ 100 आ जाता है। तो 14 का फिर टेबल आ गया, 14 3 होता है, 3 1 3, 3 4 42, यहां से 10 बनेगा, 10 माइनस 3 इट इज 7, यहां बचेगा 6 माइनस 2 इट इज 4, ये 47 कुल बचा। यहां से आइए आप नीचे, फिर 470 था, 470 है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यही आ जाएगा, ये आता जाएगा 0.333, ऐसा ही लगता है मुझे, क्योंकि 4747 आता जाएगा, चेक कर लो, यही आ जाएगा 324, यहां से 7, यहां से फिर यहां से 6 माइनस 2 4, और यहां हाँ कुछ नहीं, यहां से यहां फिर 0 आ जाएगा पॉइंट की, तो ये वही आता है 3.33। एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसका बी का और ए का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी का आंसर है। तो देख लो कौन सा सबसे बड़ा, पहले ले लो सबसे बड़ा कौन सा, 38 सी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सी पहले लिख देता हूं मैं, सी किसी के ऑप्शन में सी है, बस नंबर 3 आंसर होगा हमारा, चेक कर लो पूरा। सी के बाद 38 के बाद कौन सा, 33 है उधर, 31 ये आ जाएगा, कौन सा, ये है डी,
दूसरा ऑप्शन डी है, दूसरा ऑप्शन डी है। फिर उसके बाद इसके इससे छोटा ये दो है, इनमें से ये है बड़ा, पहले ये ए वाला और फिर बी वाला, सी डी ए बी ऑप्शन 3। तो ये है, हम अगर इसको जल्दी भी करेंगे तो इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा इसका हल है नहीं। हाँ, समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, खुद करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Consider the series given below. Find the number which can be inserted at the place of the question mark. Series है 5, 14, 39, 88, 209, question mark and 667. ऑप्शन आंसर है, फर्स्ट है 378, सेकंड है 297, थर्ड है 299, फोर्थ है 375। तो सीरीज में मोटा पैटर्न देखो, कहीं कोई पैटर्न नजर आता है? तो सामने कोई पैटर्न नहीं आता, ना तो कोई अल्टरनेट सीरीज का नजर आता है, ना किसी का स्क्वायर नजर आता है। तो सिंपली इसको ये जो है वो एक्सटेंड कर रही है बड़ी 5-7 टर्म्स में ही, बहुत ज्यादा ये मल्टीप्लीकेशन की सीरीज हो सकती है। इवन देन इसको अगर मल्टीप्लाई करें, डबल करें, 4 ऐड करें, इसका डबल करें, तो ये भी कुछ तरतीब बनती हुई नजर नहीं आती। तो हाँ, डिफरेंस देख लो, ये कितना 5 और 9, इसमें 9 प्लस हुआ, इसमें कितना, इसमें से माइनस करके देखो, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 1 2, इसमें 25, इसमें कितना, इसमें से ये माइनस कर लो, 18 माइनस 9, ये आएगा 9, और यहां 7 रह गया, 7 माइनस 3 4। हाँ, इसमें पैटर्न नजर आता है, इसमें 9 ऐड हुए, 25 ऐड हुए, तो ये स्क्वायर से किसके, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, आगे हो सकता है 9 स्क्वायर हो, इसको भी चेक कर लो। लगता है 9 माइनस 8 1, तो ये 20 माइनस 8 12, ये 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर तो स्लिप हो गया। तो ये क्या रिलेशन है इनमें, 3 5 7 11, these are prime numbers, consecutive prime numbers are being square of the consecutive prime numbers is being added। consecutive prime numbers के स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है। इसमें भी देख लो आगे, अगला नेक्स्ट है 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 स्क्वायर हो जाएगा अगर ये 11 स्क्वायर है कंसेप्टिव। इसके बाद जो आता है, इसको ऐड करके देखो, 9 9 18 carried 1 and 6 and 0 7, थर्ड प्लेस 1 and 2 3। अगर हमारे आंसर में कहीं 3 7 8 है, ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया, दैट इज आवर क्वेश्चन एंड। क्वेश्चन एंड हो गया। फिर चेक कर लो आगे वाली टर्म को, ऐसे चेक कर लो, उसने दी है, इसमें से ये माइनस करके देख लो, 7 माइनस 8 यानी 17 माइनस 8 9, 17 माइनस 8 9, और यहां रह गया 5, 15 माइनस 7 8, और यहां रह गया 5 माइनस, तो एग्जैक्टली ये 17 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, आगे वाला जो होगा वो 19 का स्क्वायर होगा, उससे आगे वाली टर्म जो होगी 23 की स्क्वायर होगी, क्योंकि ये कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स हैं, कंसेक्टिव एडिड सक्सेसिव एडिशन ऑफ प्राइम नंबर्स, सक्सेसिव एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो एनी हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सक्सेसिव एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये सीरीज भी मेरे ख्याल में इतनी टिपिकल नहीं है। आप कमेंट में मुझे बताते जाएंगे कि क्या मैं इनको डिटेल से सॉल्व करूं, या डिवीजन पूरे तरीके से करूं, या कि इसी तरीके से शॉर्ट।
Question number 36. Find the value of the expression 0.12 into 0.12 into 0.12 plus 0.012 into 0.012 into 0.012 whole divided by 0.48 into 0.48 into 0.48 plus 0.048 into 0.048 into 0.048. आंसर ऑप्शंस है, फर्स्ट है 1/16, सेकंड है 1/4, थर्ड है 4, फोर्थ है 1/64। टिपिकल सी लगती है क्योंकि बीच में एडिशन है, कुछ चीजें कैंसिल होने वाली नहीं है। तो या तो हम इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 6 के बाद पॉइंट लगाएं, तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये 9 के बाद पॉइंट लगाएं, 3 3 के बाद है, इनको फिर ऐड करें, इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करें, 6 के बाद पॉइंट लगाएं, इनको ऐड करें, 9 के बाद पॉइंट लगाएं, दोनों को ऐड करें, फिर उसको इससे डिवाइड करें, फिर उसको दोबारा कन्वर्ट करें। बड़ा लंबा प्रोसेस। छोड़ देते हैं क्वेश्चन को? नहीं छोड़ेंगे। चलिए आओ बताता हूं। 0.12 ये टर्म और इसकी ये टर्म देखें आप, ये टर्म है 0.012, इसका मल्टीपल है ये, आगे वाले टर्म्स जो है इसकी मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से नीचे भी है, देखते जरा, ये टर्म है 0.12 का मल्टीपल, मैंने कहा कैसे, 0.12 का मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाई 0.1। फर्क कितना है, ये 2 के बाद पॉइंट है, ये 3 के बाद पॉइंट है, तो एक पॉइंट वाला एक ही लगाना है। और तो ये टर्म थी हमारी 0.12 इंटू 0.1, मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 1 12, तो यही 12 आएगा, 3 के बाद 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, ये आएगा। यानी इसको हम ब्रेकअप करके ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है ये इसका मल्टीपल है। इसी तरीके से दूसरे वाले टर्म दूसरे की मल्टीपल मान लो, तीसरे की मल्टीपल मान लो, इसको भी। तो मैं ऐसा करूंगा कि इसको उठा लूंगा कॉमन, पहली में से कॉमन मैंने ले लिया, इसमें से क्या ले लिया, 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12, मैंने इसमें से ये उठाया, यहां पहले वाली में पूरा उठा लिया, 1 रह गया, प्लस इनमें से जैसे पहली टर्म के साथ बच गया क्या, 0.1, दूसरी टर्म के साथ भी 0.1, तीसरी टर्म में से भी 0.1 डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से पहले वाली पूरी टर्म उठा लूंगा मैं, 0.48 इंटू 0.48 इंटू 0.48। यह जुबानी क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा हो गया, जुबानी क्वेश्चन है। इसमें से ये टर्म जो है, मैंने कहा इस पहले वाली का मल्टीपल है, इसको अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है, इसको 0.1 से 0.1 से, यह जगह 48 1 48, तो पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद। यानी अगर इसमें से मैं 0.48 उठा लूं तो यहां 0.1 बच जाएगा। हाँ, पहले मैंने ये उठा ली तो इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह 1 बचा, प्लस इसकी जगह 0.1, इसकी जगह 0.1, इसकी जगह 0.1। आप देखेंगे जो टर्म ये है वही ये नीचे भी है, तो ये कैंसल हो जाएंगी ऐड किए बगैर। तो बच क्या गया, ये पॉइंट है 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, यहां भी 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो ये पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट का किस्सा खत्म। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 2 4 6 के बाद पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 4 6 के बाद पॉइंट, तो 6 के बाद पॉइंट खत्म, पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। बच गया 12 1 12 12 4 48, 12 1 12 4 12 1 12 4 48, 1 into 1 into 1 1, तो 4 4 16 4 64, 4 ऑप्शन।
तो ये जब जिसको समझ में आ जाएगी उसके बाद तो ये जुबानी क्वेश्चन है। यहां से नजर आता है कि इसका बचेगा यहाँ 0.1, इसका भी बचेगा 0.1, वो कैंसिल हो जाएंगे। ये जुबानी माइंड में आ जाता है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि जो क्वेश्चन मैंने किए, खास करके पहले क्वेश्चन जिनमें डिवीजन वगैरह थी, क्या मुझे उनको डिटेल में डिवीजन करनी चाहिए या कि मुझे शॉर्टकट लिखना चाहिए। दो तरह के कमेंट मुझे आएंगे। मुझे जो उम्मीद है कि जो लोग मैथमेटिक्स से हैं, जिनको मैंने कहा कि क्योंकि ये JRF नेट का है, तो जिसने MSc मैथमेटिक्स JRF नेट है उसका, तो वो कहेगा ये तो बच्चों का पढ़ा रहे हो जी, ये क्या पढ़ा रहे हो। और जिन लोगों के लैंग्वेजेस हैं या जिन लोगों की सोशल साइंसेज है, उनको तो इन चीजों की जरूरत है। छोटी छोटी ये क्यों नहीं कैंसिल हुए पहले, अब क्यों कैंसिल हुए, इन चीजों की जरूरत होती है। आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो फिर मैं उसी हिसाब से आगे चलूंगा। तो इसके साथ हमारे ये 5 क्वेश्चन का जो इस में थे, वो 5 क्वेश्चन का ये लेसन हमारा मुकम्मल होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।